अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा। और कहते हैं कि बना लिया रहमान ने अपने लिए बेटा। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तहकीक तुम घर लाए हो एक सख्त बेहुदा बात। तकादुस्समावातु, करीब है कि आसमान यतफ़त्तरना, फट पड़े, मिन्हु इस बात से, वतनशक्कुल अर्दु, और ज़मीन शक हो जाए, वतखिर्रु, और गिर जाए, अलजिबालु, पहाड़, हद्दार, रेजा रेजा होकर। अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा, ये कि उन्होंने दावा किया रहमान के लिए औलाद होने का। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि नहीं है ये शान रहमान की कि वो बनाए किसी को बेटा। इन आयात में उन लोगों के दावे की तरदीद होती है जो ईसा अलैहिस्सलाम को या किसी को भी अल्लाह का बेटा मानते हैं। और 25 दिसंबर को कहा जाता है कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया और उसकी खुशी मनाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में साफ वाज़िह बता दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं, मैं अकेला हूँ, वहदहू ला शरीक हूँ, और मैं पूरी कायनात को तन्हा चलाने वाला हूँ, मुझे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं। इसी तरह एक वक्त में हमारे एक इमाम से पूछा गया कि अल्लाह से पहले कौन था। आप कहते हैं अल्लाह अकेले हैं, अल्लाह से पहले कौन था? उन्होंने कहा कि आप एक से पहले गिनती गिने। जिस तरह एक से पहले गिनती नहीं, इसी तरह अल्लाह से पहले भी कोई नहीं था। अल्लाह अकेले ही सारी कायनात को चलाते हैं और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। मेरी उन मासूम बहन भाइयों से अपील है जो ईसाइयों के त्यौहार को इसलिए उनके साथ शरीक होते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि भाई ये हमारे साथ चलते हैं, हमारे अखलाक का ये तकाजा है। हकीकत ये है कि दीन में अखलाकियात का तकाजा नहीं आता कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। 25 दिसंबर पे किसी को इस बात की मुबारकबाद देने का मतलब ये है कि आपका जो अकीदा है, आज अल्लाह ने बेटा पैदा किया तो आपको हम भी मुबारक देते हैं कि आप सही कह रहे हैं। अगर हम किसी को गलत ना कह सकें तो कम से कम उसकी तायीद ना करें। हदीस में भी आता है कि अगर बुराई हो रही हो तो उस बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जबान से रोको। जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में तो उसको बुरा जान लो। तो हम कैसे मुसलमान हैं कि हम जबान से उनकी बात को अप्रिशिएट करते हैं और उनकी खुशी में इसको शामिल होना कहते हैं कि भाई आप ठीक कह रहे हैं। ये शिर्क है। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम जिस कौम के तौर तरीके इख्तियार करोगे उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। हमारी नमाज रोज़ा ये शिर्क करने के बाद कबूल नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मरवत नहीं, ये शिर्क है। ये मोहब्बत नहीं, ये शिर्क है। कि हमें कहा जाता है कि भाई हमारा अखलाक ये है कि हम दूसरे को अप्रिशिएट करें। दूसरे को गुनाह में अप्रिशिएट करना ये अखलाक नहीं कहलाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।